हुम्ना का पहला रोजा, एक दिलचस्प कहानी। जमर 1000 अल्फाज के करीब। उर्दू लघु कथा। रमजान का चांद नजर आया तो पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई। हर तरफ से रमजान मुबारक की सदाएं ऊंची होती लगीं। घरों में सफाइयां, इबादत की तैयारियां और सहरी इफ्तार के खास मेन्यू बनने लगे। हर किसी का अपना अपना अंदाज था रमजान का इस्तकबाल करने का। लेकिन इस दफा रमजान एक छोटा 30 बच्चों के लिए कुछ और भी खास था। हुम्ना का पहला रोजा। नानी के घर का माहौल। हुम्ना सिर्फ ब्लांक साल की थी। गोल चेहरा, चमकती आंखें और हर वक्त कुछ नया सीखने का जज्बा। रमजान की तैयारी, यारियों में वो भी बराबर की शामिल थी। अम्मी के साथ किचन में काम करती, नानी के साथ दस्तरख्वान लगाती और बाबा के साथ मस्जिद जाने का प्लान बनाती। अम्मी, मुझे भी रोजा रखना है, उसने जज्बाती लहजे में कहा। अम्मी ने प्यार से उसका सर चूमा। बेटा, रोजा रखना बहुत अच्छा काम है, लेकिन तुम अभी छोटी हो। लेकिन नानी कहती हैं कि जब दिल करे और नियत साफ हो तो रोजा रखना चाहिए। हमना ने जिद से कहा। नानी दूर से मुस्कुराते हुए बोली, वकई, अगर हमना का दिल चाह रहा है तो हम इसे रोजा रखने देंगे। और इस तरह फैसला हुआ कि हमना अपना पहला रोजा वह रखेगी। सहरी का वक़्त। अगला दिन रमजान का पहला दिन था। रात को ही अम्मी ने हुम्ना का एवरेट दूध और खजूर तैयार कर दिए। नानी ने उसके लिए छोटी सी तस्बीह बनाई और बाबा ने उसे एक छोटी सी रोजा डायरी जिसमें वह अपने दिन भर का तजुर्बा लिख सके। 1000 बजे सुबह, जब सब सोए हुए थे, अम्मी ने प्यार से हुम्ना को जगाया। हुम्ना बेटा, उठ जाओ, तुम्हारा पहला रोजा है। नींद से भारी आंखों के साथ हमना उठकर बैठ गई। जैसे ही उसे याद आया कि आज उसका पहला रोजा है, उसका चेहरा चमक उठा। सेहरी में उसने थोड़ा दूध पिया, खजूर खाई और अम्मी की बनाई सेवई अन भी थोड़ी सी खाई। बाबा ने दुआ करवाई और सबने नियत की, वाह बिसावमी घड़िन नावितुमिन शहरी रमजान। उसके बाद नमाज़े फजर अदा की गई और सब दोबारा सो गए। लेकिन हमना ने सोच लिया था, हाँ, मैं आज दिन भर रोजा रखकर दिखाऊंगी। दिन भर की मुश्किलें। सुबह जब हमने उठी तो धूप चमक रही थी। घर में खामोशी थी, सब अपने अपने काम में मसरूफ थे। हमने डायरी उठाई और लिखना शुरू किया। आज मेरा पहला रोजा है। मैंने सहरी में सेवियां खाईं। मुझे भूख तो लग रही है, लेकिन मैं रोजा नहीं तोड़ूंगी। उसके बाद उसने कुरान की कुछ आयतें नानी के साथ इलकार पई। फिर अपने टॉय से हल्का सा खेली, लेकिन थोड़ी देर में उसे थकान महसूस होने लगी। पानी का मन बहुत हो रहा था, लेकिन वह सब्र करती रही। दोहर के वक्त उसने अम्मी के साथ नमाज पी। नानी ने उसे तस्बीह दी और कहा, बेटा, जब भूख लगे तो अल्लाह का जिक्र करो, दिल हल्का लगेगा। मगरिब से थोड़ी देर पहले उसकी हिम्मत टूटने लगी थी। अम्मी ने देखा तो कहा, बेटा छोटी हो, रोजा तोड़ना चाहो तो कोई बात नहीं। मगर हमना ने आंखों में आंसू लाकर कहा, नहीं अम्मी, मैं इफ्तार तक इंतजार करूंगी। इफ्तार का वक्त। अजान से कुछ वक्त पहले सब दस्तरख्वान पर इकट्ठा।